हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.10 और 1.11 सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का प्रकरण कीजिए। पहला पार्ट देखिए, पूछ रहा है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तो देखिए, चूंकि C2H6 के एक मोल में कार्बन परमाणु के मोल बराबर 2 दिख रहे हैं आपको, 2 लिखा हुआ है। तो इसीलिए C2H6 के क्वेश्चन के अनुसार 3 मोल में कार्बन परमाणु के मोल बराबर 2 × 3 बराबर 6 मोल। पार्ट नंबर 2 मतलब भाग नंबर 2 1.10 सवाल का हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या। तो देखिए, चूंकि C2H4 के एक मोल में हाइड्रोजन परमाणु के मोल बराबर कितने हैं, C2H6 यहाँ पे एथेन है ना, C2H6 कितने हैं, 6। तो प्रश्नानुसार इसीलिए C2H6 के 3 मोल में हाइड्रोजन परमाणु के मोल बराबर 6 × 3 बराबर 18 मोल। अगला क्वेश्चन है एथेन के अणुओं की संख्या। तो आप बताइए, लिखेंगे इसमें, चूंकि C2H6 के एक मोल में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 × 10⁻23 और प्रश्न के अनुसार इसीलिए C2H6 के 3 मोल में अणुओं की संख्या बराबर 3 × 6.023 × 10⁻23 या 23 बराबर 10⁻23 नहीं होगा तो आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 का 0 पॉइंट और 3 6 18। तो ये आपका आंसर आ गया, इतने अणु होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.11, यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो यहां लिखेंगे, चीनी, ये सवाल हल हो रहा है यहाँ पे, चीनी के विलयन की सांद्रता अर्थात m बराबर विलय के
मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन लीटर में बराबर, चूंकि 20 ग्राम है और 342 उसका अणुभार होता है चीनी के एक अणु का, अपॉन 2 लीटर है, बराबर 0.0585 अपॉन 2 लीटर इजकल टू 0.02925 मोल प्रति लीटर, या 0.02925 मोल लीटर -1। अब आप देखिए 1.10 सवाल में कार्बन परमाणु की मोल निकाली हमने, चूंकि एथेन के 1 मोल में कार्बन परमाणु की मोल संख्या है 2, हेरा C2, और इसीलिए चूंकि 3 में पूछा था उसने 3 मोल हो तो इसीलिए C2 या 6 के 3 मोल में कार्बन परमाणु की मोलक संख्या कितनी होगी, बराबर 2 × 3 बराबर 6 मोल। अब हाइड्रोजन परमाणु की मोल संख्या, चूंकि एथेन के 1 मोल में आप देख सकते होंगे 6, ये भी 6 लिखा हुआ है, तो एथेन के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की मोल संख्या 6, इसीलिए एथेन के 3 मोल में कितनी हो जाएगी, ज्यादा करते हैं गुणा 6 × 3 18 मोल या 18 मोल। एथेन के अणुओं की संख्या निकालनी है तो कैसे निकलेगा, एथेन के 1 मोल में अणु संख्या कितनी होती है 6.023 × 1023 अणु या कण। अब एथेन के 3 मोल पूछे उसमें 3 मोल में, तो 3 मोल में अणु संख्या कितनी होगी, ज्यादा होगी, तो 3 × 6.023 × 1023 बराबर 6 × 18, और इधर से करेंगे गुणा तो 3 × 9 3 × 6 और 3 × 18 18.069 × 1023 अणु। क्वेश्चन अगला है आपका 1.11। क्वेश्चन था आपका कि यदि 20 ग्राम चीनी में चीनी को जल में उगला जाए तो उसके 2 लीटर हो जाती है, तो चीनी की विलेय सांद्रता क्या होगी, तो चीनी की विलेय सांद्रता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलर संख्या अपॉन आयतन लीटर में। मोलर संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 ग्राम चीनी है बटे उसका अणुभार चीनी के 1 अणु का, और आयतन लीटर में 2 लीटर है, इसको जब इससे भाग देंगे तो क्या आएगा 0.0585 अपॉन 2 लीटर। क्लियर, ये मोल आ गई आपको, मोल है ये यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम, मोल। ये लीटर आयतन है। अब आगे इसका ऐसे भाग देंगे तो क्या आएगा 0.02925 मोल पर लीटर, या 0.02925 मोल लीटर -1। इस प्रकार आपके दोनों सवाल सॉल्व हुए, और आशा करता हूँ आपको ये सवाल पूर्णतः समझ में आएंगे, और यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, और आप इसी प्रकार लगातार पेन कॉपी लेकर के सवालों को निकालते रहें और उनको समझते रहें, और मुझे बताते रहें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या मेरी साउंड जो है, आवाज़ में जो बोल रहा हूँ, क्या आपके कुछ समझ आ रही है। आप सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।